Hello students, welcome to Aspire Technology. This video is about find out odd one out in the reasoning. Clear students, इस वीडियो में हम odd one नंबर या तो लेटर या वर्ड को फाइंड आउट करेंगे. So now here question number 1, find the figure which is different from the other three. Okay, हमें स्टूडेंट्स वो फिगर फाइंड आउट करनी है जो दूसरी फिगर से डिफरेंट है. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑप्शन ए है. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 5 डायगोनल है, मतलब यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, मतलब ये यहाँ पर भी 5 है. क्लियर, और यहाँ पर भी 5 है. ओके, सेकंड फिगर की बात करते हैं. सो ये हॉरिजॉन्टल रो है, वहाँ पर 5 है, और वर्टिकली आप जैसे करोगे सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे 3 है सिंबल. क्लियर, और यहाँ पर भी आप देख पाओगे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी ये 5 है और ये 3 है. क्लियर. सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज़ योर आंसर, क्योंकि यहाँ पे 5 और 5 है. रेस्ट ऑफ द फिगर में क्या दिया गया है? 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3. सो ऑप्शन ई इज़ योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, 3 of the following 4-letter cluster are alike in a certain way and one is different. Find the odd one out. Okay, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 4 लेटर का क्लस्टर दिया गया है. क्लियर, और हमें यहाँ पे odd one फाइंड करना है. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे क्या दिया गया? KNH. अगर K और N इसके बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा +3 का. इज इट क्लियर? LMN. क्लियर, +3 हो जाएगा. B और F में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, क्लियर, CTEF. क्लियर, सो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा +4 का. H और K, IJK, सो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा +3 का. E और H में अगर आप डिफरेंस निकालते हो, FGH, तो ये भी आपका आ जाएगा +3. सो आपका आंसर कौन सा हुआ? दिस 4 है, वो बाकी सबसे डिफरेंट है. क्लियर, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर 3. सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, BF5. नाउ नेक्स्ट. ओके, in the following question, 4-member group are given. In each group, the 3 numbers are related to each other by some logic, rule and relation. Three are similar on basis of same logic, rule and relation. Select the odd one out from the given alternative. Okay, यहाँ पे हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं. हमें चारों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका ओड वन है. क्लियर. सो 3 पैटर्न है वो सेम रहेगी और एक की पैटर्न डिफरेंट रहेगी. यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि 12 और 24 का रिलेशन मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है. 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26 मिल जाएगा आपको. 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 मिल रहा है. 17 मल्टीप्लाई बाई 2 34 आ रहा है. क्लियर, इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है हर एक में. क्लियर. सो अब हम क्या करेंगे? सेकेंड और थर्ड नंबर में चेक करते हैं. तो 24 एंड 41, अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 41 - 24. इज इट क्लियर? सो आपका आंसर आ जाएगा 17. क्लियर. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? 17 हो रहा है. क्लियर. नाउ ऑप्शन बी चेक करते हैं. 43 - 26. क्लियर, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 17. क्लियर. ओके, यहाँ पे भी 17 है. और 49 - 32 ये आपको मिल जा रहा है. क्लियर, ये भी आपका 17 आ गया. नाउ ये वाला चेक करते हैं. राइट, 53 - 34. क्लियर, तो ये आपका आ जाएगा 19. क्लियर, ये आपका आ जाएगा 19. सो कौन सा आंसर आपको मिला? ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर. इज इट क्लियर? ओड वन आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी. क्लियर, जो दूसरी तीनों वैल्यू से अलग है. सो 19
है वो बाकी की 17 से अलग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जैसे कि फाइंड द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं वेपर, मिस्ट, हेलस्ट्रॉम एंड फॉग। क्लियर। सो यहाँ पे जैसे कि वेपर है, मिस्ट है और फॉग है। क्लियर। ये जो है ये आपका कौन सा है, वेपर, मिस्ट एंड फॉग। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि लिक्विड फॉर्म में हो या तो गैसियस फॉर्म में होता है। क्लियर। सो आंसर कौन सा आएगा आपका, हेलस्ट्रॉम। क्यों हेलस्ट्रॉम आएगा, क्योंकि वो आइस के फॉर्म में हो सकता है, मीन्स सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है। क्लियर। सो यहाँ पर ये आइस के फॉर्म में हो सकता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स है राइट, वेपर, मिस्ट एंड फॉग वो कौन से फॉर्म में है यहाँ पे, जैसे लिक्विड या तो गैसियस फॉर्म में है। इज इट क्लियर। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट। ओके, 3 of the following 4 words are alike in a certain way and one is different. Pick the word out. Okay, इसमें 3 वर्ड है वो सिमिलर है राइट, सिमिलर काइंड ऑफ नेचर के हैं, और एक है वो डिफरेंट आंसर है। तो सीधी सी बात है, जैसे लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ये सब नेचुरल में आता है, नेचुरल डिजास्टर में आ रहा है। ठीक है। और ये स्टैम्पेड है वो आपका मतलब ह्यूमन से होता है ना, स्टैम्पेड मतलब भगदड़, वो ह्यूमन से होती है, वो नेचुरल डिजास्टर में नहीं आएगी। तो सीधी सी बात है आपका ऑप्शन आएगा ए। नाउ नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 number pair are given. The number on the left side minus is related to the number of the right side minus with some logic rule relation. 3 are similar on basis of same logic rule and relation. Select the odd one out from the given alternative. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपको दिया है ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं सो फर्स्ट का जो डिफरेंस है राइट, सो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट का अगर डिफरेंस हम ले लेते हैं सो आपको वो जो मिल जाएगा 2092। क्लियर। सेकेंड का हम डिफरेंस लेते हैं राइट, 3226 माइनस 832, सो आपको मिल जाएगा 2394। क्लियर। 2114 माइनस 294, इसका जो आपको डिफरेंस मिल जाएगा 1820। क्लियर। 4619 854, इसका जो डिफरेंस आपको मिल जाएगा 3765। क्लियर। अब आप ध्यान से देखोगे आपको पता चल जाएगा ये जो है 240 ये क्या है, इवन नंबर है। क्या है, ये सारे इवन है। क्लियर। 5 क्या है, ओड है, ओड नंबर है। सो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Four letter cluster have been given, out of which 3 are alike in some manner and one is different. Select the letter cluster that is different. Okay, so यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें ये चेक करना है कि कौन सा ओड है। क्लियर। सो सबसे पहले सी और डी की बात करते हैं। क्लियर। सी और डी, सी और डी में +1 का डिफरेंस आएगा। क्लियर। ई एफ में भी +1 आ रहा है, बी सी में भी +1 आ रहा है और ए बी में भी +1 आ रहा है। ठीक है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो सेकेंड एंड थर्ड कैरेक्टर को एक बार चेक कर लेते हैं, डी और एफ। क्लियर। सो आपको +2 यहाँ मिल रहा है। एफ और जी के बीच में, एफ और जी के बीच में आपको यहाँ पे +1 आ गया। ठीक है, एफ के बाद में डायरेक्ट जी। सी और ई, डी ई +2 आ गया, बी और डी सी डी +2 आ गया। ओके, सो आपको यहाँ पे पता चल गया ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये +1 है। क्लियर। ये वाला जो है यहाँ पर +1 है, बाकी सब में +2 दिया गया है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 4 लेटर्स क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। सिलेक्ट द वन दैट इज़ डिफरेंट, मतलब कोई एक है वो जो दूसरे से अलग है। सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ऑप्शन ए है, सो यहाँ पे HAA दिया हुआ है, क्लियर। ऑप्शन बी में UHH है, ऑप्शन सी में OFF है, डी में IXX है, क्लियर। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि लास्ट 2 कैरेक्टर पर हम फोकस करते हैं, क्लियर। लास्ट 2 कैरेक्टर पे आप फोकस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि AA है, राइट। ये आपका क्या है, वोवेल है, क्लियर। एंड बाकी के आपके कॉन्सोनेंट है, मतलब AA है वो आपका स्वर है, क्लियर। बाकी के आपके व्यंजन है। सो ऑप्शन A इज़ योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? सिंपल। नाउ नेक्स्ट। Okay, in the following question, select the odd word pair from the given alternatives. Okay, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, जैसे कि ऑप्शन ए दिया है, वहाँ पे आपको रोडेंट एंड लिजर्ड लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में एम्फीबियन एंड फ्रॉग दिया हुआ है, इंसेक्ट एंड बटरफ्लाई दिया हुआ है, क्रोकरी एंड कप दिया हुआ है। ओके, सो क्रोकरी और कप का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो राइट है। इंसेक्ट और बटरफ्लाई वो कॉम्बिनेशन भी राइट है। एम्फीबियन एंड फ्रॉग, क्लियर, ये भी राइट है। उभयचर एंड मेंढक। अब बात है रोडेंट एंड लिजर्ड, तो रोडेंट है वो कृतंक होते हैं, मतलब कि जिसको बोलते हैं, मतलब जो स्तनधारी। एंड लिजर्ड है वो सरीसृप होता है। कैसा होता है? सरीसृप। सो आपका जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? Now, 3 of the following 4-letter cluster are alike in certain way and 1 is different. Find the odd one out. ओके, इसमें से हमें odd one फाइंड करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि UFXC आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। एंड बी में SHBY, क्लियर। सी में TGPK एंड डी में YAJQ। ओके, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है U और F, X एंड C, राइट। सो ये क्या है? अपोजिट लेटर्स है, क्लियर। तो अपोजिट लेटर्स जैसे कि मैंने आपको पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है, क्लियर। इस तरीके से आएगा ना, क्लियर। ये स्टूडेंट्स अपोजिट लेटर हो गए, ठीक है। ए से लेके M तक और N से लेके Z तक। तो 1 to 13 एंड 14 to 26, क्लियर। सो जैसे कि U to F, आप यहाँ पे देख पा रहे हो U और F के बीच में रिलेशन है, क्लियर, राइट। ये अपोजिट वर्ड है। X और C आप देख पा रहे हो, ये अपोजिट वर्ड है, क्लियर, राइट। इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक भी दिखाई थी, क्लियर, जो ऑलरेडी मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो जैसे याद रखने की ट्रिक सिंपल है, राइट। A to Z, B और Y मतलब बॉय, क्रक्स CRUX क्रक्स, DEW ड्यू याद रख सकते हो, इवनिंग का EV याद रख सकते हो, फॉर यू F और U, GT गुड टाइम, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन, देन KP किंग पैलेस, LO you can say that LOVE लव, MN मून, क्लियर। इस तरीके से आप अपोजिट वर्ड को इजीली याद रख सकते हो, क्लियर। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो UF ये अपोजिट वर्ड हो गया, X ये आपका अपोजिट वर्ड हो गया, देन S और H, क्लियर। सो SH आपका हाई स्कूल अपोजिट वर्ड हो गया, BY बॉय वाला हो गया, राइट। TG ये अपोजिट वर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर। गुड टाइम, किंग पैलेस, क्लियर। देन YA ये अपोजिट वर्ड नहीं है, क्योंकि ए का अपोजिट क्या है? Z, राइट।
और ये भी नहीं है, क्लियर, जे और क्यू, राइट। हाँ, जे एंड क्यू ये वाला अपोजिट है, बट ये वाला अपोजिट नहीं है, वाई और ए, क्लियर। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following question select the odd number pair from the given alternative 931 49 1197 63 1309 77 1083 एंड 57। ओके, ये दिया गया है आपको, ठीक है। अगर हम ये जो है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आप 931 है उसको आप 49 से डिवाइड कर सकते हो, क्लियर। सो 49 अच्छा 49 क्यों मिल गया, 4 एंड 1, सो 9 आ जाएगा, सो आपका 441, क्लियर। सो ओके, मतलब ये जो नंबर है इट इज़ डिविजिबल बाय 9, राइट, डिवाइड बाय, राइट। जब हम डिवाइड करते हैं, क्लियर, जैसे कि यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, अगर हम डिवाइड करते हैं 931 डिवाइड 49, सो आपको मिल जाएगा 19, क्लियर। नाउ 1197 को अगर आप 63 से डिवाइड करोगे, 1197 को आप 63 से डिवाइड करोगे, क्लियर, वो भी आपको 19 मिल जाएगा, इज इट क्लियर। देन 1309 डिवाइड बाय 77 आप करोगे, क्लियर। सो 1309 अगर आप इसको 77 से डिवाइड कर दोगे, 1 जा 77, क्लियर, और आपको मिल जाएगा 53 9 एंड 39, ओके। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 17, इज इट क्लियर। नाउ 1083 डिवाइड बाय 57 करते हैं, क्लियर, सो आपको मिल जाएगा 19, ओके। सो आपको आंसर पता चल गया, आपका आंसर है सी, क्योंकि यहाँ पर 17 आ रहा है, बाकी सब जगह क्या था, 19 था, इज इट क्लियर। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस आर गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन द सेम वे while the remaining one is different. Select the option which is different from the rest. ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उसमें से 1 ऑप्शन है वो अलग है, कोई एक ऑप्शन है वो अलग है, बाकी के 3 ऑप्शन सेम है। ओके, सो यहाँ पर कि जैसे 21 एंड 42, सिंपल सी बात है, क्लियर। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 42 मिल जाएगा। इसमें भी 24 और 48 मल्टीप्लाई बाई 2, 37 एंड 74, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, अब रही बात 35 और 28 की, क्लियर, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाई 2 अप्लाई नहीं हो रहा है, क्लियर। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्लियर। 35 टू जा 70 हो जाएगा, क्लियर, सो वो पॉसिबल नहीं है, सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर भी जैसे कि हमें ओड वन फाइंड आउट करना है, बाकी के 3 सेम हैं, क्लियर। सो 32 एंड 41, क्लियर, अगर इनका डिफरेंस हम चेक करते हैं आपको मिल जाएगा 9, 62 एंड 44, क्लियर, इसका डिफरेंस है 18 एंड 46 एंड 28, इसका डिफरेंस भी है 18, इज इट क्लियर। नाउ 33 एंड 56,
इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो है 23। अब ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे आपको 9 मिल गया है डिफरेंस, यहाँ पे 18 मिल गया है, यहाँ पे भी 18 मिल रहा है और यहाँ 23 मिल रहा है। क्लियर। सो ये जो है ये ABC ऑप्शन विच इज़ डिविजिबल बाय 9 से डिविजिबल है, 23 वो 9 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर। सो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर हमें ओड वन नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर। ओड वन ऑप्शन कौन सा है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। जैसे कि 11 है, 13 है। क्लियर। 11 है, 17 है, 31 है, 35 है, 23 है, 29 है। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चल जाएगा कि 11 है द नंबर डिविजिबल नहीं है, उसको कहा जाएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स द नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। 13 है वो भी प्राइम नंबर है। ऑप्शन बी में 11 और 17 दोनों प्राइम नंबर है। सी में 31 एंड 31 प्राइम नंबर है बट 35 है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर। 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है। क्लियर। सो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? द नंबर विच डज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, इट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। क्लियर। सो ये सारे प्राइम नंबर है, 11, 13, 17, 31, 23, 29। 35 इज़ नॉट प्राइम, 35 इज़ नॉट प्राइम नंबर। क्लियर। सो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। 31 is prime number but 31 is a prime number but 35 is no prime number. Is it clear? Now next question. Now यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो 3 है वो सेम है। क्लियर। सो यहाँ पर 6 और 34 का रिलेशन हमें डेवलप करना है, 12 और 64 का करना है, 20 और 96 का करना है, 9 और 49 का करना है। क्लियर। सो 6 का 34 किस तरीके से हो सकता है? जैसे कि 6 6 जा 36। ओके। सो उसमें तुम और 6 5 जा 30, 30 प्लस 4। ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 जा 30 राइट एंड प्लस 4 आपको 34 मिल जाएगा। क्लियर। नाउ सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। 12 है, ठीक है। 12 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? मान लो 5 से करेंगे। 12 5 जा 60, 60 प्लस 4, 64 आपको मिल जाएगा राइट। नाउ 20। ओके 20 है, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 100, 100 माइनस 4 तो आपको 96 मिलेगा। ओके। एंड यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 जा 45 प्लस 4 तो आपको 49 मिल जाएगा। ओके। अभी आपको पता चल गया यहाँ पर -4 है, बाकी सब जगह +4 हो रहा है। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। जैसे कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 है वो सिमिलर काइंड है, मतलब सिमिलर है, और 1 है वो समथिंग डिफरेंट है, ऑड 1 है। सो जैसे कि आप ध्यान से देखोगे 124, 169, 225 एंड 289। ओके 169 है वो आपका 13 का स्क्वायर है। क्लियर। 225 है वो आपका 15 का स्क्वायर है। 289 है वो आपका 17 का स्क्वायर है। इज इट क्लियर। सो 124 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, सो आपका आंसर आ जाएगा 124। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। नाउ यहाँ पे भी एनी 3 ऑप्शंस आर अलाइक, मतलब सेम है, और बाकी का 1 ऑप्शन डिफरेंट है, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो 1023 एंड 1046, अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं आपको मिल जाएगा 23। 1046 माइनस 1023। इज इट क्लियर।
यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है आपको वो 192, ओके, ये भी मिल जाएगा आपको 23। क्लियर, 1517 माइनस 1494, ओके, ये भी आपको मिल गया 23। ओके, नाउ ये आपको मिल गया 22। क्लियर, सो आपको आंसर है डी, ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 22 है, बाकी सब में 23 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 81 और 45 है, ठीक है, एंड 72, 91 है, 117, 99 है, 135 एंड 126 दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, क्लियर, सो आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा 36। 91 माइनस 72, ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा 19। क्लियर, 117 माइनस 99, ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा 18, एंड 135 माइनस 126, ये आपको मिल जाएगा 9। अगर आप ध्यान से देखते हो तो जैसे कि 36 है, 18 है और 9 है, ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। क्लियर, ये सारे नंबर 9 से डिविजिबल है। सो ऑप्शन बी, मतलब 19 है, वो 9 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर, इसलिए ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, ओके, ये क्वेश्चन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कोई भी 3 ऑप्शन है वो सेम होंगे और 1 है वो डिफरेंट होगा। क्लियर, सो जैसे कि 25 का 50 हो रहा है, 121 का 11 हो रहा है, 17 का 289 हो रहा है और 15 का 225 हो रहा है। इसका मतलब कि 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 50 मिल जाएगा। क्लियर, और 11 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 121 है। 17 का स्क्वायर क्या है, 289 है। इज इट क्लियर, एंड 15 का स्क्वायर है तो वो 225 है। सो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, सिंपल सी बात है। क्लियर, बाकी सब में स्क्वायर हो रहा है, ऑप्शन ए में स्क्वायर नहीं हो रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पर जैसे कि ओड वन हमें फाइंड आउट करना है, जैसे 9 और 36 दिया है और 81 दिया हुआ है। क्लियर, देन 32, 64 और 88 दिया हुआ है, एंड 55, 135 और 165 दिया हुआ है, देन 35, 63 और 78 दिया हुआ है। ओके, अगर ऑप्शन ए को हम ध्यान से देखते हैं, सो हमें यहाँ पे 9, 36, 81, तो यहाँ पर ये सारे नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। क्लियर, सेकेंड ऑप्शन के जो भी सारे नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। क्लियर, सी ऑप्शन के जितने भी नंबर है वो आपके 5 से डिविजिबल है। क्लियर, अब बचा ऑप्शन डी, इसमें 35 भी है, 63 भी, 78 है। सो पर्टिकुलर कोई एक नंबर से वो डिविजिबल नहीं है। क्लियर, सो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे जैसे आपको 37, 74, 52, 26, 47, 84, 88 एंड 44 दिया गया है। क्लियर, सो ध्यान से हम देखते हैं, सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 37 को हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। क्लियर, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे आपको 74 मिल गया। क्लियर, 26 है, राइट, इसको आप इसको भी 26 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको ये मिल जाएगा। क्लियर, 52, नाउ 47 एंड 84। क्लियर, सो यहाँ पर 47 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 84 नहीं आएगा। क्लियर, सो ये आपका आंसर मिल गया आपको, और इसमें भी आपको मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए, बी, डी में मल्टीप्लाई बाई 2 से सेटिस्फाइड हो रहा है, बट ऑप्शन सी में मल्टीप्लाई 2 वर्क नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ यहाँ पे जैसे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी, में ए में दिया गया है 20, 16, 18। क्लियर, एंड बी में 18, 14, 16, ओके।
सी में 16, 12, 14 एंड डी में आपको दिया गया है 14, 11 एंड 13। सिंपल, देखते ही पता चल रहा है आपको कि जो ए में जितने भी नंबर है ये सारे इवन नंबर है। क्लियर? ऑप्शन बी में भी सारे इवन नंबर है, ऑप्शन सी में सारे इवन नंबर है। क्लियर? ओके, ऑप्शन डी में 11 एंड 13 ये ओड नंबर है। क्लियर? 14 इवन है बट 11 एंड 13 ओड है। सो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ यहाँ पे ओड वन हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 25, 36, 144, 169, 100, 121, 9 एंड 64। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं 25 मतलब आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 36 6 का स्क्वायर है। 144 है, ये आपका 12 का स्क्वायर हुआ। 169 आपका 13 का स्क्वायर हुआ। 100 10 का स्क्वायर हुआ और 121 11 का स्क्वायर हुआ। 9 3 का स्क्वायर हुआ एंड 8 का स्क्वायर 64 हुआ। क्लियर? सो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 के बाद में 6 आ रहा है, 12 के बाद में 13 आ रहा है, 10 के बाद में 11 आ रहा है और 3 के बाद में 8 आ रहा है। तो ये ऑप्शन है ए बी सी। क्लियर? ये क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है। क्लियर? 2 कंसेक्यूटिव नंबर, राइट। 5 के बाद में तुरंत 6 आ रहा है, 12 के बाद में 13 आ रहा है, 10 के बाद में 11 आ रहा है, 3 के बाद में 8 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप रीजनिंग के और भी वीडियो स्टडी कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।